सो हेलो जनता, कैसे हैं? आई होप बहुत मस्त होंगे। आज अपन लोग स्टार्ट करने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है जिसे बोलते हैं सॉल्यूशन। तो यार कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको कुछ इस पे बता देते हैं सब पढ़ने वाले क्या क्या हैं। हालांकि कुछ वन शॉट चैप्टर तो नहीं जाएगा, लेकिन मैं आपको इसमें जो चीज़ें हैं आपको मैं बता के जाऊँगा अच्छे और डिटेल से। देखो यार, आज मैं आपको अपना डिटेल देता हूँ। आई एम सनी रावत, आई केमिस्ट्री एजुकेटर। ओके, सो यार मैं बताने वाला हूँ आपको सॉल्यूशन डिटेल में पूरा कैसे जाएगा, कैसे नहीं होगा सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन पढ़ने से पहले पहले मैं आपको बता दूं कि यार विलियन चैप्टर है। पहले क्या है? सॉल्यूशन। तो यार इसमें हम पढ़ेंगे क्या? अगर सॉल्यूशन कुछ भी बनाना होता है तो आपको एक चीज़ की ज़रूरत नहीं, कई सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, लेकिन मेन चीज़ वो क्या होती है? आपका मिश्रण। यार अगर आप किसी चीज़ को, मान लो मैंने क्या किया, एक बोतल का पानी लिया, इससे हमारे एक मिनट, जस्ट अ 1 सेकेंड गाइस, जस्ट अ 1 सेकेंड, मैं बताता हूँ आपको। हेलो ऐसा, देखो गाइस, मैं एक अपने पास एक क्या रहा है, मान लो ये मेरे पास एक गिलास है, ठीक है, ये छोटी सी गिलास है, ठीक है। और ये मेरे पास सॉल्ट, देखो कितना ढेर सारा सॉल्ट, लेकिन मैं इतना डालूंगा नहीं सॉल्ट, ठीक है गाइस, इतना डालूंगा नहीं सॉल्ट। तो यार देखो, जब मैं सोल्यूशन का एक मिश्रण करता हूँ तभी मैं विलयन आता हूँ, ठीक है। तो पहले चलो हम मिश्रण पढ़ लेते हैं, उसके बाद पढ़ने वाले हैं अपना एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ओके गाइस, चलो चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं, लेट्स कंटिन्यू। तो यार देखो, विलियन में पहले हम पढ़ते हैं मिश्रण, जो आपको नोट्स भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे। तो गाइस देखो, अगर मैं बात करता हूँ आपको, क्या, एक मिनट गाइस, ए जस्ट 10 मिनट देखता हूँ। हाँ ठीक, ओके ओके, चलो। मुझे पढ़ना क्या है? सॉल्यूशन। क्या पढ़ना है? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन देखो, पहले हम लोग पढ़ते हैं इसमें क्या है? मिश्रण, ठीक है। तो देखो क्या बोलता है इसमें, पहले मैं पढ़ लेता हूँ। जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर, क्या बोल रहा है? जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर, मिस मिलाने पर जो लास्ट में बनता है, जो लास्ट में मुझे प्रोडक्ट मिलता है, उसी को बोलते हैं मिश्रण। अगर कोई चीज़ घुलती नहीं है, उसे क्या बोलते हैं? वो मिश्रण नहीं है। लेकिन गाइस, आपको पता है मिश्रण के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। मिश्रण के होते तो कम, देखो आप मिश्रण कई प्रकार से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग खाली मिश्रण के बारे में जानते हैं तो मिश्रण 2 प्रकार का होता है। पहला मिश्रण होता है आपका समांगी मिश्रण, दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। सर, समांगी मिश्रण किसे कहते हैं एंड विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं? चलो कंटिन्यू करते हैं हम लोग। जब समांगी मिश्रण की बात आती है तो गाइस देखो, समांगी मिश्रण क्या होता है? जो वही मिश्रण जो कोई लिक्विड में पूर्ण रूप से घुल जाते हैं उन्हें बोलते हैं समांगी मिश्रण, ठीक है। तो चलो, हाँ, इसी तरह से मेरा भी रिवाइज हो जाएगा और आपका भी एक वीडियो मेरा शूट हो जाएगा गाइस, ठीक है। मुझे भी, मेरे भी पेपर खोपड़ी पे आ रहे हैं। चलो कंटिन्यू करते हैं, ठीक। यार देखो, अब मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, आता है मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं गाइस, ठीक है। तो मैं जहाँ इसमें लाइन यूज करता हूँ, मिश्रण कितने, अरे यार ये क्या हो गया, एक मिनट, ठीक है। ब्रश पेन यूज करता हूँ कि फाउंडर पेन यूज करूँ? बॉल पेन बाद में यूज कर लेंगे, देखते हैं यहाँ पे। हाँ, ब्रश पेन सही है, ब्रश पेन सही है, राइट। तो देखो यार, मिश्रण के 2 प्रकार होते हैं। पहला मैं बताया हूँ आपको समांगी मिश्रण, दूसरा बताया हूँ विषमांगी मिश्रण। तो गाइस, तो यहाँ पे देखो मिस प्रिंट हुआ है मेरा, कि जो मिस मिस एक समांगी मिश्रण में और एक उसमें थोड़ा दिक्कत आ गई, आप उसको थोड़ा गौर करिएगा, देखना। मैं आपको बताता हूँ, सेम डिफिनेशन लिखी है, बस थोड़ा सा अलग इसमें दिखा है। थोड़ा सा अलग करना है अपन लोगों को, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। बस इसमें थोड़ा सा अलग। देखो यार, जब मिश्रण की बात करते हैं, ठीक है, मैं अगर मिश्रण की बात करता हूँ, देखो इसमें क्या बोल रहा है, दो या दो से अधिक, क्या, दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर जब जब उन्हें अलग अलग देखा जा सके, उसे समांगी मिश्रण बोलेंगे? नहीं, नहीं। समांगी मिश्रण, मैंने आपसे बोला, समांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है जो पूर्ण रूप से किसी लिक्विड में घुल जाए और जिसे हम लोग अलग अलग ना देख पाए, उसे बोलते हैं समांगी मिश्रण। जैसे मैं आपको बोलूँ, मैं आपको करके दिखाता हूँ, चलो। अगर मिश्रण की बात है तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो गाइस देखो, मैंने एक गिलास ले लिया, ठीक है। यार इसमें थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। हाँ, ये गिलास हो गया, आपके सामने ये गिलास हो गया, ठीक है। देखो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, यार एक मिनट, आपको दिखाई दे रहा है? एक मिनट दिखाई देगा, अभी दिखाई देगा, जस्ट अ मिनट। मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा। अरे यार, कुछ मिल जाए रखने वाला भाई, जस्ट जस्ट अ सेकेंड।
ओके गाइस, एक मिनट को, एक मिनट, आपको नहीं दिखा। तो गाइस देखो, ये मेरा हो गया एक ग्लास, मतलब कि ये हो गया इसमें वाटर, देखो ये मैंने वाटर डाला। इसे बोलते हैं आप लोग क्या, विलायक बोलते हैं गाइस, क्या बोलते हैं, विलायक बोलते हैं। तो गाइस जब मैं इसे भी विलायक बोल रहा हूँ, अभी मैं इसमें क्या डालने वाला हूँ, सॉल्ट। क्या डालने वाला हूँ, सॉल्ट। सॉल्ट डालने वाला हूँ। चलो चलिए खोलते हैं गाइस। देखो जो प्रॉपर रूप से मैंने आपको बताया डिजॉल्व हो जाए, इतना देखो सॉल्ट लिया मैंने गाइस। क्या लिया, इतना सॉल्ट लिया मैंने, क्या किया, इसमें डाल दिया। अरे यार कोई बात नहीं, चलो चम्मच तो मेरे पास था ही दूसरा, लेकिन एक और भी हो गया, कोई बात नहीं गाइस। चलो ये मैंने रखा इधर, चलो देखते हैं। अभी तक आपको दिखता होगा इसमें सॉल्ट, लेकिन अभी नहीं दिखे, कुछ समय तक नहीं दिखेगा, उस बाद दिख नहीं रहा भाई, कर तो गाइस। हाँ थोड़ा थोड़ा ठीक हो गया गाइस। ये देखो, अब आपको इसमें कोई पार्टिकल दिख रहे हैं कहीं, तो यही एक ये समांगी मिश्रण, विस्मांगी नहीं, यही मेरे पास एक समांगी मिश्रण है। कौन सा मिक्सचर है, समांगी मिक्सचर। तो यार मैंने आपको बताया, जो मिश्रण प्रॉपर रूप से घुल जाए किसी लिक्विड में, उसे क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण। ठीक है, तो इसमें थोड़ा, इसमें जो क्या बोला, ओ समांगी मिश्रण में अपन लोग अलग अलग प्रकार से नहीं देख सकते हैं, विस्मांगी मिश्रण में देख सकते हैं। देखो इसमें क्या बोल रहा है, अभी मैं बताता हूँ आपको विस्मांगी मिश्रण की भी डेफिनेशन। इसमें देखो जल और चीनी, जल में चीनी, ठीक है, तो पानी, जब पानी में चीनी डाल दोगे, मैंने बोला इसमें चीनी डाल दिया, शुगर डाल दी जाए, तो शुगर डाल के मैं इसको 2 मिनट तक घोल दूँ कस के अच्छे से, ठीक है। जब 2 मिनट तक मैंने इसमें घोला, इसमें गाइस, ठीक है, 2 मिनट तक इसमें घोला, तो आपको चीनी के पार्टिकल नहीं दिखेंगे, नहीं दिखेंगे। क्यों नहीं दिखेंगे, क्योंकि वो पानी को पसंद करते हैं, पानी के साथ ही घुल मिल गए हैं, ये दोनों लवर बन गया, कपल। जैसे बोलते हैं ना यार, एक लड़की आई, देखा या आय हाय मजा आ गया देख के, अरे मुझे लाइक हो गया, मैं उससे प्यार करने, नो यार, वही सिस्टम है। उसमें अपन लोग दोनों लोग क्या नहीं, आप लोग क्या दिखते हो, अलग अलग दिखते हो, अपन नहीं, मैं नहीं, आप लोग क्या दिखते हो, अलग अलग दिखते हो। बट जब एक लिक्विड के साथ किसी सॉल्यूट को डाला जाता है, सॉल्वेंट में किसी सॉल्यूट को डाला जाता है, मान लो मेरे पास सॉल्वेंट है, ये एक सॉल्यूट है, इसमें मैंने डाला और उसको 2 मिनट तक, या शुगर को पानी में घोल दिया, इस पानी में मैंने क्या किया, 2 मिनट तक ऐसे ही चला दिया, तो भाई ये घुल जाता है। और मेरे पास यहाँ पे क्या दिखता है, कोई भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का, एक मिनट गाइस, एक मिनट यार, चलो कोई बात नहीं, किसी भी प्रकार का मुझे इसमें कुछ कण नहीं दिखाई देता, कोई पार्टिकल नहीं दिखाई देता, बस मुझे वाटर ही वाटर दिखाई देता है, यही होता है विलियन। लेकिन गाइस अब आते हैं हम लोग विस्मांगी मिश्रण पे। विस्मांगी मिश्रण में जो क्या बोला जा रहा है आपसे, कि दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने के बाद उन्हें अलग अलग देखा जा सके, उसे विस्मांगी मिश्रण बोलते हैं, राइट। जैसे एग्जाम्पल है जल में मिट्टी। अब भाई जल में कोई मिट्टी डाल दोगे, और जल में मिट्टी डालो, तो भाई मिट्टी के पार्टिकल कुछ समय तक घुले रहेंगे, उसके बाद वो मिट्टी जाती है बैड, तो एक जल अलग, वाटर अलग हो जाता है और मिट्टी अलग हो जाती है, इसी को क्या बोलते हैं, विस्मांगी मिश्रण। अब गाइस पढ़ते हैं अपना विलियन, जो आज धमाका मचाने वाले हैं आपके सनी सर। ओके, पढ़ने वाले हैं विलियन, धमाका मचाने वाले हैं बाई सनी सर। ओके, सनी सर के थ्रू पढ़ने वाले हैं। चलो भाई नेक्स्ट कंटिन्यू, बिना टाइम वेस्ट किए। ओके 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 ओके, चलो आ जाता है विलियन गाइस। देखो अब मैं थोड़ा उसमें समझाऊंगा आपको अच्छे से, अब थोड़ा मुझे थोड़ा इसको आगे करना पड़ेगा। देखो क्या बोल रहा है इसमें, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण ही विलयन कहलाता है। मैंने क्या बोला आपसे, दो या दो से अधिक, मैंने आपको पहले बोला था, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण ही विलयन कहलाता है गाइस। ओके, जिसको मिलाया बनाया किससे आता है, देखो विलय प्लस, विलय प्लस विलायक से ही बनता है मेरे पास क्या है, विलियन। ओके गाइस, विलय प्लस विलायक से बनता क्या मेरे पास है, विलियन गाइस। चलो अब देखते हैं, विलियन के प्रावस्था का मान सदैव 1 होता है। क्यों, विलियन की जो प्रावस्था होती है गाइस, अगर आपको मैं बताऊं, इसमें देखो मैंने इसमें आपके सामने अभी सॉल्ट घोला, ठीक है, मतलब कि वो सॉल्ट घोला, डाला और उसमें डिजॉल्व कर दिया। जब इसमें सॉल्ट मैंने डाला और डिजॉल्व कर घोल दिया इसमें, तो मुझे क्या इसमें सॉल्ट के पार्टिकल अलग अलग दिख रहे हैं, या फिर लिक्विड के पार्टिकल अलग अलग दिख रहे हैं, नो। क्यों नहीं दिख रहे हैं, देखो गाइस, जब मैंने इसमें सॉल्ट डाला था, तो मैंने इस पहले कुछ समय के लिए मुझे पार्टिकल दिखे इसमें, ठीक है गाइस, अगर आपको नहीं दिखे तो सॉरी, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे दिखे थे इसमें कुछ पार्टिकल थे। आपको यकीन नहीं, आप घर पे एक बार ट्राई कर लेना,
आधा चम्मच नमक लेना और इतना पानी लेना, उसमें डाल देना नमक, वो तुरंत नहीं घुलेगा आप जब तो इसको डिजॉल्व नहीं करेंगे गाइस, ठीक है। तो मैंने इसमें देखो पहले किया और उसके बाद मैंने बस 5 से 10 सेकंड तक मैं इसमें चम्मच को क्या किया, घोला, इसमें मैं खिलाया। हिलाने के बाद इसमें मुझे क्या दिखा, जो सॉल्ट है वो प्रॉपर रूप से इसमें घुल गया था, इसके पार्टिकल मुझे नहीं दिख रहे हैं। तो भाई इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या मुझे दो चीज़ें मिल रही हैं, नहीं, मुझे कितनी चीज़ें मिल रही है, मैं दो चीज़ें डाली, मुझे मिला कितना, एक, दो। आप मान लो किसी शॉप पे जाते हैं, मान लो अगर ऐसे नहीं समझ में आया, किसी शॉप पे जाते हैं गाइस, 5 रुपए देते हैं, 5 का सिक्का नहीं देते हैं आप, 5 रुपए देते हैं, दो दो के देते हैं और एक एक का देते हैं। तो आपने कुल मिला के कितने सिक्के उसको दिए, दुकानदार को 3 सिक्के दिए। लेकिन आपने कोई 5 रुपए की ही चीज़ ली कि भाई मुझे 5 रुपए वाली नमकीन दे दीजिए, तो वो क्या आपको 3 चीज़ें देता है, 2 चीज़ें देता है, आपको क्या करता है, मैं नमकीन की पैकेट फाड़ता है दे देता है। हालांकि पैकेट तो अलग हो गई, नमकीन अलग हो गई, नहीं, मैंने खाली आपको एक सामान की बात की। अगर मैं इसमें बात करूँ, इसमें एक ही सामान गाइस है, ठीक है। तो मेरे पास यही मिश्रण क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है। और समांगी विलियन का, सॉरी, विलियन यही होता है, विलियन के प्रावस्था का मान 1 होता है। कहने का मतलब मेरा इसमें ये है, आपने कोई दो चीज़ें ली जो एंड में आपको एक चीज़ ही मिल रही है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं कि समा विलियन बोलते हैं गाइस, ठीक है। आ जाओ विलियन के भाग पे। विलियन के भाग भी दो होते हैं, आपको पता होना चाहिए। विलियन के भाग दो कौन कौन से होते हैं, विलय प्लस विलायक, मतलब विलायक और विलय होता है। तो पहले अपन लोग पढ़ने वाले इसमें क्या है, विलय। गाइस देखो क्या बोल रहा है, वह पदार्थ जो विलियन में कम मात्रा में उपस्थित होता है। गाइस मैंने आपको दिखाया, इसमें मैंने वाटर कितना सारा लिया, चम्मच में, और आधा चम्मच मैंने इसमें सॉल्ट डाला। तो कहने का मतलब जो मैंने इसमें सॉल्ट डाल रहा हूँ वही आपका विलय है। जो मैं आपको इसमें सॉल्ट डाल रहा था उसमें, इस एक बीकर में, इस ग्लास ट्यूब में मैं जो सॉल्ट डाल रहा था वही हमारे पास क्या है, जो कम मात्रा में डाल रहे थे वही हमारे पास विलय है गाइस, ठीक है। तो होता है, विलय कहलाता है, जिसे घोला जाता है या फिर उसे विलय कहते हैं, ठीक है। देखो भाई, कभी मैं सॉल्वेंट को नहीं घोल सकता हूँ, हमेशा सॉल्यूट को ही घोलेंगे, ठीक है। मैं सॉल्वेंट में घोल सकता हूँ सॉल्यूट को, लेकिन ये थोड़ा नहीं कर सकते हैं हम लोग। यार देखो, तुम चाहे पहले सॉल्यूट ले लो, ठीक है, चाहे पहले सॉल्वेंट ले लो, बात तो एक ही है। मान लो मैंने इस ग्लास में क्या किया, पहले सॉल्यूट डाल दिया, और उसके मान लो यार मैंने इसमें पहले सॉल्यूट डाल दिया, फिर डाला सॉल्वेंट। अब बोलो सर जी क्या सॉल्वेंट घोलें, नहीं बेटा, मैं इसमें घोलूंगा आपको सॉल्यूट को ही घोलूंगा। यार मेरा ब्लूटूथ लगा ही था मेरे कान में, कोई बात नहीं, बाय द वे। तो यार देखो, अब एक चीज़ और, अब किसी भी विलियन में एक से अधिक विलय हो सकते हैं गाइस, सही बात है। फॉर एग्जाम्पल इसका क्या होगा, ध्यान देना, इधर इधर ध्यान देना, 1 मिनट, 1 मिनट गाइस, मैं हाइलाइटर नहीं मिल रहा है आज, मेरा हाइलाइटर ऐसा गुम हो गया। चलो कोई बात नहीं यार। देखो भाई, मेरे पास एक ये बीकर है, ठीक है, मेरे पास क्या है, ये बीकर है। अब मैंने इसमें क्या किया यार गाइस, देखो मैंने क्या किया, इधर से लाया, इधर से लाया, इधर से लाया, इधर से लाया, ठीक है। मान लो गाइस यहाँ पे मैं जो डाल रहा हूँ, ये मिल्क हो गया, ये चाय पत्ती हो गई, और ये अदरक हो गई, ये इलायची हो गई। तो गाइस देखो, और यहाँ पे सब मेरा पास क्या भरा हुआ है, चलो मैं ब्लू पेन का यूज़ करता हूँ। गाइस 1 मिनट, थोड़ा फोन थोड़ा गिर गया यार, मेरे पास ब्लू पेन नहीं है क्या, है तो यार, कहाँ भाग रहे हो तुम। देखो गाइस, मैंने इसमें क्या लिया है, इसमें ये वाटर पड़ा पूरा, ठीक है। अब ये वॉश वाटर में मैंने क्या डाला, मिल्क डाला, मतलब दूध डाला, अदरक डाली, ये हो गया मिल्क, और चाय पत्ती से बोलते हैं, और इसे क्या बोल दिया, अदरक डाल दी, और इसे बोल दिया था इलायची। तो गाइस मैंने इसमें देखो कितने सॉल्यूट डाले, 1 2 3 4, 4 सॉल्यूट डाल रहा हूँ, 4 से ज़्यादा भी मैं डाल सकता हूँ। मेरे पास बन के क्या रही है, आप समझ चुके होंगे, सर यहाँ पे बनाए हैं टी। क्या बनाए हैं, टी, इसे बोलते हैं चाय। चाय ले लो, चाय ले लो जनता, चाय ले लो, चाय पी के चस्का लगाओ, चाय का चस्का लगाओ गाइस, गाइस गाइस चाय का चस्का लगाओ। 1 मिनट गाइस, मैं आपको अच्छे समझाने वाला हूँ यहाँ पे भी।
देखो गाइस, मैंने इसमें क्या लिया, एक इतना लिक्विड ले लिया, ठीक है। लिक्विड लेने के गाइस अब आपको थोड़ा मेरी वीडियो नहीं दिखेगी, ओके, तो मैं 1 सेकंड के लिए रुक जाता हूँ मेरा, यस। तो गाइस देखो इसमें मैंने क्या किया है, यहाँ पे यार सॉल्व, ये क्या हो गया, हाँ ये सही है। गाइस देखो मैंने इसमें कितने सारे सॉल्ट डाल दिए, देखो मैंने चाय डाली, मतलब मिल्क डाला, चाय पत्ती डाली, अदरक डाली, इलायची डाली, और मैंने मान लो, चलो इन दोनों को हटा देता हूँ, इन दो को हटाया जाए क्या। चलो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं यार, अपना वीडियो नहीं दिखाएंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, सर क्या पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी क्या बन जाएगा कि चाय बन के आ जाएगी गाइस, चीज़ें मेरी हुई चाय। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, देखो गाइस अब मुझे पढ़ने वाला है विलायक। तो यार मैं आपको कुछ ज़्यादा समझाने वाला नहीं हूँ, खाली अपने वॉइस से समझाऊंगा, बस लिख के कुछ नहीं समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो यार तो क्या बोल रहा है यहाँ पे आपसे, आपसे क्या बोला जा रहा है, वह पदार्थ जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है विलायक कहलाता है। जैसे जल, लिक्विड ले लो कोई, ठीक है, तो ज़्यादा मात्रा में कहलाता है, वो क्या कहलाता है मेरे पास, विलायक। तो किसी भी विलयन में विलायक सदैव एक होता है गाइस, ध्यान रखना। जिसमें अपन लोग घोलते हैं ना गाइस, वो हमेशा वह एक होता है, एक से ज़्यादा नहीं होगा, एक से ज़्यादा नहीं होगा, हमेशा एक होगा। जिसमें हम लोग घोलते हैं वो एक ही पाया जाएगा, चाहे आपका सॉल्यूट हो चाहे एसिड हो, कुछ भी हो। आप एक्चुअल में मैं बता देता हूँ आपको कि आप हमेशा जल में ही घोलेंगे हर चीज़ को, किसी और चीज़ में नहीं घोल सकते इतनी जल्दी। गाइस मैं आपको ये बात बोर्ड पे भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए पढ़ा रहा हूँ ना कि आपको कुछ चीज़ें ज़्यादा समझ में आए, आपको लिखी लिखाई मिले, टाइम कम हो, टाइम कम वेस्ट हो और काम ज़्यादा हो मेरे से, है ना। आप देखते हैं भाई, विलियन सदैव विलायक की अवस्था को दर्शाता है। पता चला आपको आज पता चला कि जो विलियन होता है ना, हमेशा विलायक की अवस्था को दर्शाता है, कभी सॉल्यूट कभी विलय की अवस्था को नहीं दर्शाता है गाइस, ध्यान रखना। आज से ये बात ध्यान रखना, मैं सनी सर ने बताया था कि विलायक के विलियन जो है हमेशा विलायक की अवस्था को दर्शाता है। कभी भी हम ये नहीं सुनेंगे कि हमारा जो विलियन है हमारी सॉल्यूट की या विलय की अवस्था को दर्शाता है। गैस मैंने तो नहीं सुना है, अगर आपने सुना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि सर हमने सुना है ये लेक्चर में कि मैंने सुना है कि विलय जो विलियन होता है ना वो विलय की अवस्था को दर्शाता है। मुझे तो नहीं लगता गैस, ये मैं आपको बोर्ड पे भी बता सकता हूँ, बोर्ड पे भी पढ़ा सकता हूँ, मेरे पास बोर्ड भी है, लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि टाइम कम वेस्ट हो, काम ज़्यादा हो, आपको बातें भी समझ में ज़्यादा है, लिखी लिखाई मिले, नोट्स भी प्रोवाइड हों। बोर्ड पे इतना नहीं कर पाता हूँ ये सब। बोर्ड पे एक चीज़ होता है एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल ले लेता हूँ ढेर सारे, यहाँ भी ले सकता हूँ एग्जाम्पल गाइस, मैं नहीं बोल रहा हूँ, अगर मैं एग्जाम्पल लेने की बात करूँ तो मैं यहाँ पे भी ले सकता हूँ, देखो ये हुआ, 1 मिनट, ये बीकर हुआ है, अरे यार यही बार बार हमें धोखा दे रहा है। चलो गाइस देखो ये मेरे पास बीकर हुआ, ठीक है, अगर मैंने इसमें ढेर सारा लिक्विड डाल दिया, ढेर सारा लिक्विड डाल दिया, ठीक है, अब मैं इसमें सारे सॉल्यूट डाल दूँ, सॉल्यूट तुम जितने डालने हो डाल लो, हैं, वो लिक्विड फॉर्म तो रहेगा, लिक्विड फॉर्म में तो रहेगा, जमा हो नहीं देगा। तो गाइस यही होता है मेरे पास विलियन, ठीक, यही होता है, मैंने इसलिए बोल रहा हूँ आपको, हमेशा हमारे पास विलियन की विलियन का प्रावस्था या अवस्था जो होती है हमेशा विलायक ही दिखाता है, कुछ और नहीं दिखाता है। गाइस डन हो गया होगा आई होप। नेक्स्ट भाई विलियन के प्रकार, गाइस देखो गाइस ये आपको नोट्स में कर लेना है, मैं इनको समझाऊंगा नहीं अभी, ये मैं समझाने वाला अभी, हमको जो मेन मेन है वो समझाना है, ठीक है। ये पूछा था लेकिन मैं अभी नहीं समझाने वाला गाइस, अगर टाइम रहेगा तो मैं आपको आगे समझा सकता हूँ। गाइस जो आपको ये टेबल दी जा रही है ये आपको याद कर सकते हैं, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये पूछी भी जा सकती है,
ये टेबल आप लोग को याद करना है। मैं इस पर स्टार लगा सकता हूँ, मैं इस पर स्टार लगा सकता हूँ भाई। देखो मैंने स्टार भी लगा दिया, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। मैं देखो चलो मैं इसको कुछ सेकंड के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको रोक देता हूँ, छोटी कर देता हूँ, है ना। लो गाइस थोड़ा इसको वाला कर देखो गाइस, इसमें क्या बोल रहा है, क्लोरोफॉर्म लिया, गैस, गैस से क्या बना, विलियन, गैस, ये विलियन, ठीक है। और इसमें से कौन सी गैस जाती है, उदाहरण के लिए देखो इसमें O2 + N2, N2 में क्या होता है, क्लोरोफॉर्म, और N2 में भी होता है कपूर। देखो गाइस कपूर आपने देखा होगा लेकिन क्लोरोफॉर्म शायद नहीं सुना होगा। क्लोरोफॉर्म में 12th में पढ़ता हूँ बेटा, हैलोल्केन एंड हैलोरिज्म, इसको पढ़ते हैं क्लोरोफॉर्म की बनाने की विधियाँ, ठीक है। तो मैं गाइस वहाँ पे आपको ये बताने वाला हूँ। लेकिन अभी यहाँ पे आपने कपूर सुना हो, कपूर तो अच्छी जानते हो, उसमें N2S होती है, ठीक, नाइट्रोजन गैस, ठीक। अब देखो भाई गैस में क्या बोला यार आपसे कि यार मेरे पास क्या है, द्रव, द्रव, सो द्रव एंड गैस तो बनता है क्या, विलियन। जब ठोस और गैस को मिलाएंगे, गैस यहाँ पे गैस कर लो, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, ब्लैंक मिलेगा आपको। गैस और द्रव को जब मिलाएंगे तो हमारे पास द्रव बन के आएगा, द्रव और द्रव को मिलाएंगे तो मेरे पास क्या बन के आएगा बेटा, क्या बन के आएगा, विलियन। तो आपने जैसे बोला पानी में O2, अल्कोहल प्लस जल, चीनी प्लस पानी, ओके। जैसे ठोस एंड द्रव, द्रव का एग्जांपल क्या हो जाएगा, चीनी प्लस पानी। ठोस और द्रव क्या, और द्रव द्रव का क्या हो जाएगा, अल्कोहल प्लस जल। लोग दारू में तो पानी मिलाते हैं, लेकिन दूध वालों से क्या पूछते हैं भाई, कहीं पानी तो नहीं मिलाया है। देखो यार ये बात एक सही है, सत्य बात एक बात ये है कि लोग लोग दूध वाले से पूछेंगे कि दूध में पानी तो नहीं मिलाया, लेकिन अगर देखा जाए साले अल्कोहल में ही अपने दारू में मिला जल पानी खुद मिला के पीते हैं। कोई बात नहीं, दारू में दूध आता है 50 रुपये लीटर, और दारू आती है 70, 80 या 85 रुपये का, ठीक है, एक क्वार्टर। तो यार गाइस जब लोग 85 रुपये में आधी दारू, आधे से ज़्यादा पानी मिलाते हैं, जिसे बोलते हैं अल्कोहल, अल्कोहल में आधे से ज़्यादा पानी मिलाते हैं, और दूध वाले ने अगर 1 लीटर में दो एक 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 250 ग्राम पानी मिला दिया, 250 ml पानी मिला दिया, तो लोग क्या कहते हैं गाइस, कोई बात नहीं है, मेरी कहावत थी, मैं अपने शब्दों में बोल दिया, लेकिन मुझे बोलना नहीं आता गाइस। गैस ठोस क्या बन के आएगा, ठोस, इसे क्या बोलते हैं, Pt, प्लेटिनम की सतह पर H2, ओके। द्रव ठोस, विलयन बनेगा, अमलगम NaSG, मतलब क्या होता है, सोडियम मरकरी। ठोस ठोस कुछ नहीं बन, क्या फ्लाइंग सोना एंड कॉपर, ओके। आगे चल लो, आप पढ़ेंगे विलयन की सांद्रता। तो यार विलयन की सांद्रता क्या होता है, देखो यहाँ पे जब विलयन की सांद्रता की बात आती है, किसी विलयन या विलायक के प्रति एकांक मात्रा में घुली हुई विलय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, किसी विलयन या विलायक के प्रति, देखो यार विलयन भी ले सकते हैं, विलायक भी ले सकते हैं गाइस, इसमें कोई डिफरेंस वाली बात नहीं है। किसी विलयन या विलायक के की प्रति एकांक मात्रा में घुली हुई विलय की मात्रा को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं जनता, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विलयन की सांद्रता कहते हैं गाइस। विलयन की सांद्रता का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, सुन लो अच्छे से, सांद्रता का निकालना हो तो ध्यान रखना, विलय की मात्रा और विलयन प्लस विलयन या विलायक की मात्रा गाइस, ठीक है। इसको पर मतलब बट्टे में ये लिखा गया है गाइस, इसमें लिखा गया विलयन या फिर विलायक की मात्रा, ओके। आप विलयन की मात्रा लिख सकते हैं और विलायक की मात्रा भी लिख सकते हैं गाइस, ओके। विलयन को की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए कुछ प्रमुख विधियां हैं। पहले आता है गाइस आपका क्या, द्रव्यमान प्रतिशत, जिसे बोलते हैं वेट बाय वेट, क्या बोलते हैं, वेट बाय वेट। तो गाइस यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, देखो विलयन पदार्थ की मात्रा ग्राम में, विलयन के पदार्थ की मात्रा ग्राम में, गाइस यहाँ पे मात्रा लिखना फिर ग्राम में लिखना, ठीक है। ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में घुली घुली हुई हो उसे क्या बोलते हैं, द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं, ओके। कहने वाला क्या है, विलय विलय, यहाँ पे विलयन लिखना चाहिए था, एक मिनट गाइस मैंने कुछ इसमें गलत बोला आपसे। विलय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा, यस ये राइट होगा, मैंने विलयन बोला यार, आई एम सो सॉरी गाइस। विलय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में
मतलब कि एक 100 ग्राम विलयन में घुली हुई हो, उसे अपन लोग क्या बोलते हैं, द्रव्यमान प्रतिशतता। ओके, तो भाई द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला गाइस देख लेते हैं अपन लोग। यहाँ पे आ जाओ, देखो यार हमारे पास क्या दिया, द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला। विलय का द्रव्यमान जितना आपने विलय उसमें घोला हो बेटा, विलायक में विलय घोला हो, फिर विलियन का द्रव्यमान इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। चलो यार ये क्वेश्चन आ गया अपना, देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। 40 ग्राम KCl को 400 ग्राम जल में घोला गया है, मतलब कि पोटेशियम क्लोराइड को 400 ग्राम H2O में घोला जाता है, तो KCl की द्रव्यमान प्रतिशत, मतलब कि पोटेशियम क्लोराइड की द्रव्यमान प्रतिशत यहाँ पे हमको ज्ञात करना है। तो गाइस आपको पहले याद होना चाहिए कि जो आपके पास KCl दिया है उसका भार क्या होगा। देखो यार यहाँ पे कितना दिया है आपको, 40 ग्राम, कितना दिया है 40 ग्राम, 40 ग्राम देखो आपको दिया है। और देखो भाई इसको सॉल्यूशन भी आपको दिया है, ठीक है गाइस, मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिया है। और भी विलियन का W वेट, मतलब विलियन का भार, विलियन का भार क्या होगा 444 आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ये नोट डाउन कर लेना पहले। फिर मैं आपको यहाँ पे पूरे नोट्स लेके आया हूँ, पूरे सोल्यूशन लेके आया हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला लगाइए। विलय का द्रव्यमान लिखिए 40/440, ठीक है। तो यहाँ पे विलय, फिर देखो यहाँ पे पूरा फॉर्मूला आपको दे दिया गया इस, तो 40, 14 1 जा 14, 14 10 जा 400, 14 11 जा 440 इंटू 100 कितना है 1/11, 1/11 देखो आपके सामने आ गया है, 1/11 इंटू 100, तो 1/11 इंटू 100 आएगा। तो भाई आप ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, 9.09, 9.09 आया है। क्यों आया है, चलो सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे सॉल्व करने वाली मेरी है, तो मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ आपका। देखो गाइस मैं थोड़ा इसको यहाँ पे ले आता हूँ, मैं दिखूंगा कम, ठीक है। तो यार गाइस देखते हैं यहाँ पे 1/11 इंटू 100, ठीक, अगर इक्वल करेंगे तो यहाँ पे 100/11 आ जाएगा, ठीक। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे गाइस, भाग करते हैं यहाँ पे पहले, चलो तुमको मैं ऐसे करके दिखाता हूँ। 9 जा 99, 99, अबे भाई लिख जा यार, 99 बचेगा 1, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, फिर जीरो बढ़ाया, एक जीरो बढ़ाया तो एक जीरो यहाँ पे लग जाएगा इस, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, फिर उतने बार में जाएगा, तो यह संख्या ऐसे चलती रहेगी, ठीक है इस, तो मेरा क्या जाएगा 9 फी आ जाएगा। तो भाई गाइस देखो मेरे पास यही आंसर निकल के आया उसमें, परसेंट कितना निकल के आ रहा है कि यार हमारे पास KCl, यहाँ पे किसका परसेंट निकल के आ रहा है गाइस, KCl, KCl कितना है 9.09, ओके। अब देखते हैं भाई गाइस यहाँ पे किसकी बात करने वाले अपन लोग हैं, आयतन प्रतिशत की, किसकी, आयतन प्रतिशत की। किसी विलियन के 100 ग्राम मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विलय के मिलीलीटर में आयतन को आयतन प्रतिशत या आयतन प्रतिशत सांद्रता कहते हैं। क्या, किसी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित उपस्थित विलय के ml में आयतन को आयतन प्रतिशत कहते हैं या आयतन प्रतिशत सांद्रता कहते हैं गाइस। तो यहाँ पे आपको दिया क्या गया, देखो इधर कि पहले आपको फॉर्मूला दे दिया गया, आपको फॉर्मूला जरूर याद रखना है कि फॉर्मूला क्या था, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, विलय का आयतन, विलयन का आयतन ml में, मतलब ml में दोनों होंगे गाइस, ठीक है, यहाँ पे ml में दोनों होंगे, और फिर आपका आता है ये 100 ग्राम। आप देखो क्वेश्चन भी आ गया आपके सामने, क्वेश्चन भी आ गया। क्वेश्चन क्या बोलता है, 15 ml एथेनॉल को 300 ml H2O में घोला जाता है, एथेनॉल की आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा, इस फॉर्मूला लगा दीजिए। और एथेनॉल का फॉर्मूला आपको पता होगा CH3CH2OH होता है आपका एथेनॉल, ओके गाइस। तो नहीं आता तो मैं इसका सोल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस, पहले सोल्यूशन निकल जाए। सोल्यूशन क्या बोलता है गाइस, आपसे आपको दिया है 15 ग्राम 300 ml, मतलब 15 ml एंड 300 ml। आप फॉर्मूला लगा दिए पहले आयतन का, आयतन का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, देखो पहले विलय का आयतन प्लस विलायक का आयतन पहले निकाल लेंगे, ठीक है। जितना आएगा, जितना आएगा उसके बाद अपना फॉर्मूला लगा देंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का, आयतन का। पहले गाइस देखो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको,
पहले हमको विलियन का फॉर्मूला लगाना पड़े, विलियन का आयतन का फॉर्मूला। ठीक है, आपको बोला क्या गया है, जल में घोला जाता है तो एथेनॉल का आयतन प्रतिशत ज्ञात करना है। बिल्कुल राइट। आप आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला लगाते हैं तो आप लगा के एक बार देख ट्राई कर लेते हैं, चलो एक बार आप कहते हैं तो ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे चल जाएगा पेन यार, वाह, मुझे तो पता ही नहीं था यहाँ पेन चल जाएगा। चलो आपको कितना दिया गाइस देखो, आपने फॉर्मूला कौन सा लगाया गाइस देखो इधर, विलियन का आयतन ml में, तो भाई 15 ml आया, 15 ml बाय कितना आएगा आपका, कितना आएगा देखो इधर, आपका 300 आ जाएगा। क्या आपने देखा यहाँ पे 100 लिखा है, 100 भी आ गया, काटो तो कितने वाला हो जाएगा जी, 1 1/20 इंटू 100, 100/20, इसका आंसर आएगा 5%। गाइस बच्चे ये करते हैं, देखो इसका आंसर कितना आ रहा, अरे क्या क्या होता है गाइस, क्या क्या ना होता है बच्चा। देखो गाइस इससे कुछ और दिखा रहा है, थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, थोड़ा सा डिफरेंस देखो ऐसे। इसमें क्या किए, पहले हमने निकाल लिया टोटल अमाउंट, ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, एमएल में दोनों थे तो एमएल में निकाल लिया, तो इसका फाइनल आंसर कितना आया था देखो, इतना कि 315 नीचे आ गया, तो बेटा ये कितने बार में चला गया आपका, 21 बार में गया। ठीक है, 21 बार में गया तो 1/21, 21 पहले वो मैंने आपको बताया था आपकी गलती क्या होती है, वरना मैंने कैलकुलेट उसको नहीं किया था। आपने क्या किया, 1/21 इंटू 100, 100 बाय आ जाएगा तो बेटा आपका 4.76 ही आया। काउंट कर लीजिएगा आप लोग, जो अप्रॉक्स में आया तो अप्रॉक्स में कर लीजिएगा, ठीक है, वरना मेरे से उसमें कोई लेना देना तो है नहीं। आप द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ते हैं इस, क्या पढ़ने वाले हैं, द्रव्यमान प्रतिशत। तो गाइस देखो, जब द्रव्यमान प्रतिशत की बात आती है गाइस तो अपन लोग द्रव्यमान प्रतिशत भी पढ़ेंगे। जैसे एक मिनट ये लोग यूज करता हूँ, देखो किसी विलयन के 100 ml लीटर आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा में द्रव्यमान उसके आयतन बाय द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। गाइस आपको समझ में आनी चाहिए, किसी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलय के का ग्राम में द्रव्यमान उसकी उसकी आयतन या द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। गाइस ध्यान रखना, आयतन बाय द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। तो गाइस देखो इसमें फॉर्मूला क्या आ गया आपका इसका, कि विलय का भार एंड विलयन का भार आयतन, तो आपके पास क्या है देखो गाइस, इंटू 100। अब देखो यार आपको एग्जाम्पल क्वेश्चन क्या दिया गया है, 20 ग्राम चीनी में, एक मिनट गाइस मैं क्या कर रहा हूँ, 20 ग्राम चीनी को जल में घोल कर 250 ml विलयन बनाया गया, तो द्रव्यमान बाय आयतन का द्रव्यमान बाय आयतन प्रतिशत ज्ञात करो गाइस। कहने का मतलब ये आपके पास 20 ग्राम आपके पास चीनी है और जल में घोल कर 250 ml बनाया गया, ठीक है, तो 20 ग्राम हो गया बेटा आपका पहले, ठीक है, आप पहले इसको काउंट कर लें, ठीक है, आपको पता है क्योंकि अगर मेरे पास 210 ग्राम वाटर था, ठीक है, और 20 ग्राम, सॉरी 220 ग्राम, 230 और 20 ग्राम पानी में झील को मतलब कि विलियन बना दिया गया, ठीक है, मतलब कहने का मतलब कि हमारे पास यहाँ पे कितना वाटर था गाइस, आपके पास 230 ग्राम वाटर था आपके पास, उसमें मैंने क्या किया, 20 ग्राम चीनी डालकर विलियन बना लिया। तो आपको क्या पता है, कुछ तो अमाउंट बढ़ा होगा, कुछ तो अमाउंट बढ़ा होगा। देखो गाइस ये यहाँ पे कन्फ्यूज़न मत लाना, ये गलत। देखो मैंने भी आपको लगता होगा मैंने आपको गलत बताया, नहीं, मैंने आपको फंसाया, मैंने आपको फंसाया। सिंपल बच्चे ये बात करते हैं कि सर
यहाँ पे जब 230 ग्राम वाटर होगा तभी तो 20 ग्राम डाल के अपन लोग क्या करेंगे, 20 ग्राम डाल के 250 ग्राम ml बनाएंगे। नो, चीनी तो घुल गई, मानता हूँ कुछ अमाउंट बढ़ेगा, लेकिन हम उसको नहीं बोलते, हम 250 ग्राम ही 250 ml ही आप उसमें वाटर को ले सकते हैं। 250 ml में वाटर में 20 ग्राम चीनी घोली गई, उसके बाद उसका अमाउंट नहीं देखा जाता है कितना होता है, मुझे ये देखा जाता है कि कितने अमाउंट में घोली गई है, ये नहीं देखा जाता कितना अमाउंट उसमें डाला गया है। जब हद से ज़्यादा होता है थोड़ा बहुत फ़र्क आता है, नहीं देखा जाता गाइस, ठीक है। तो आपको याद रखना चाहिए यहाँ पे जैसी। तो गाइस हमारे पास टोटल आंसर, अरे यार ये ऐसी क्वेश्चन बन के आएगी, आपके पास कितना आंसर आ जाएगा देख लो, 8, 8% कर लेना गाइस। आता है पार्ट्स पर मिलियन, मतलब कि ppm। ppm किसी विलियन के 10.6 का मतलब होता है लाख ग्राम में उपस्थित विलय पदार्थ के भागों की संख्या को क्या बोलते हैं, ppm। ppm आपको याद है मैंने बोला था pcc, उसमें डबल सी आ रहा था, यहाँ पे क्या डबल पी आ रहा है, तो याद रखना पार्ट्स पर मिलियन गाइस। देखो क्या कहलाता है हमारे पास, पार्ट्स पर मिलियन कहलाती है भाई, इसका फॉर्मूला क्या होता है देख लो जल्दी से, फटाक से देख लो, खटाखट मेरे जनता। उसका फॉर्मूला क्या होता है देख लेते हैं, ppm का। भाई तो रेड हो गया, ज़्यादा कुछ रेड नहीं हो गया, एक मिनट। अब ठीक है, हाँ अब ठीक है इस, दो बेटा, विलियन का, विलय का द्रव्यमान अपॉन विलियन का द्रव्यमान इंटू 10⁶ मतलब लाख। फिर आपके पास आता है क्वेश्चन, बच्चे इसमें फंस जाएंगे, देखना इसमें फंस जाएंगे बच्चे। आप मेरे से बोलो कॉल सॉल्व कर सकता हूँ बेटा, ऐसी बात नहीं है, मैं केमिस्ट। 9.6 इंटू 10⁻³ ग्राम O2 समुद्री जल के प्रति kg मतलब किलोग्राम में घुली हुई घुली है। समुद्री जल के बाद क्या बोल रहा है यहाँ पे, ध्यान रखना, समुद्री जल के प्रति किलोग्राम, हर 1 किलोग्राम में घुली हुई ओटो की सांद्रता पीपीएम में ज्ञात कीजिएगा इस। तो आपको याद रखना चाहिए कि पीपीएम में देखो पहले विलय का द्रव्यमान क्या है, 9.6 इंटू 10⁻³ ग्राम में, और विलियन का द्रव्यमान देखिए मतलब कि 1000, मतलब कि एक किलो। जब 1 किलो बेटा यहाँ पे आपको दिया जाए तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें, ग्राम में गाइस, किसमें करना पड़ेगा, ग्राम में। तो देखो ग्राम में करना पड़ेगा, तो हमारे पास यहाँ पे ये बात याद रखना चाहिए, ग्राम में करने के लिए हमारे पास 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। ओके ओके, देखो पीपीएम आता है, उसका फॉर्मूला लगाओ, वैल्यू रखो, पुट करो, सॉल्व करो, फाइनल जो आंसर आपका है, आंसर आ गया 9.6 ppm। तो आपके पास यहाँ पे क्या बन रहा है देखो, 9.6 इंटू 10⁻³ जो आपको यहाँ पे इंटू 10⁻6 वो लगाना जरूरी है आपको ऊपर है, क्यों, क्या उसमें तो क्वेश्चन में दिया है, वो सॉरी क्वेश्चन नहीं, फॉर्मूले में दिया हुआ है। बेटा आपको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड नहीं है, ये क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड नहीं है। आपने क्या देखा यहाँ पे, आपको पहले केजी में दिया था, केजी में अपना माइंड लगाया मैंने, इसमें क्या किया, ग्राम में कन्वर्ट किया। अगर मैं इसको फॉर्मूले के थ्रू पुट करता तो मेरे पास आंसर नहीं आता गाइस, ओके। और देखो यहाँ पे ये बोलो 10⁻³ कैसे गाइस, 3 इसके पास 0 है तो 10⁻³ चली जाएगी जे, ठीक। और बाकी तुमको पता कैसे आया, आप देखेंगे पीपीबी पार्ट्स पर बिलियन, यहाँ पे बेटा बी कर लेना, बा कर लेना। तो भाई देख लो, किसी विलियन के 10⁹ भागों में उपस्थित विलय के भागों की संख्या पीपीबी कहलाती है, ओके। ये तो इजी हो गई ना, विलय किसी विलयन में 10⁹ भागों में उपस्थित विलय के भागों की संख्या को ही पीपीबी कहते हैं, पीपीबी पीपीबी। तो भाई पीपीबी का फॉर्मूला क्या होगा गाइस, देखो मैंने आपको बता देता हूँ यार, अंडरलाइन करता तो बच्चे बोलेंगे यार सर जी आप अंडरलाइन किए, आप ऐसे ही भागे जा रहे हैं। तो मैंने देखो फॉर्मूले भी कर दिया यार, ये मैं क्या कर रहा हूँ।
ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया यार। मेरे पास येलो कुछ कलर मज़ा नहीं आ रहा करने में। रेड लेते हैं, रेड चलेगा अच्छे से। यार देखो फिर मैंने, तो मुझे इसका कलर चेंज करना पड़ेगा। इसका ग्रीन ही सही रहेगा, मुझे अच्छा लगता है ग्रीन, बहुत अच्छा लग रहा है यार। देखो guys, इस पर कोई फॉर्मूला, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। मैं इस पर क्वेश्चन जो आपको मैं भेज दूंगा ग्रुप पे। ओके, हाँ कुछ पड़ गया। ओके गाइस, मोलरता की बात आती है अब यहाँ पे। किसकी? मोलरता की। मोलरता किसी विलयन के प्रति लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को ही क्या बोलते हैं? मोलरता। मोलरता, मोलैरिटी, मोलैरिटी, मोलैरिटी। ओके, मोलों की संख्या एन से प्रदर्शित करते हैं विलयन का, विलय का द्रव्यमान अपना विलय का अणुभार। तो गाइस आपको दिया गया है, देखो फॉर्मूले आपको दिए हैं इतने सारे, ये आप रट सकते हैं फॉर्मूले। लीटर में भी दिया है, एमएल में भी दिया है, आपको शॉर्ट फॉर्म में भी दिया है। ओके, मतलब एम एल में जब दिया होगा तो वॉल्यूम मतलब क्या होगा? एन बाई वॉल्यूम। और यहाँ पे हो जाएगा वेट बाय मास, और वॉल्यूम लीटर में। ओके, और वेट बाय मास इंटू वॉल्यूम लीटर में। तो आपके पास फाइनल फार्मूला आ गया, वेट इंटू 1000 अपॉन मास इंटू वॉल्यूम। फॉर्म भाई देख लो यार क्या दिया है क्वेश्चन, देखो यार क्वेश्चन यहाँ पे मजे उड़ाने वाले क्वेश्चन हैं। क्या बोला है? 3.05 ग्राम सोडियम क्लोराइड, मतलब क्या नहीं, मतलब इसमें क्या है? 3.05 सोडियम क्लोराइड 500 ml, मतलब 500 ml में घोला जाता गया है, विलेन की मोलरता ज्ञात करो। वाह वाह, क्या क्वेश्चन बोला है आपसे। गाइस क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप अगर ध्यान से देखें तो मजा आ जाएगा। चलो गाइस, कोई नहीं। NaCl का पहले आपको अणुभार निकालना पड़ेगा। सोडियम का कितना होता है पता है आपको? 23, और क्लोरीन होता है 35.5। तो आपको पता है सब, यहाँ पे जो दिया है उतार लो। गिवन डाटा, गिवन डाटा क्या दे दिया देखो आपको, आपको पता है यहाँ पे मौलिक दिया है बेटा, यहाँ पे ध्यान रखना। यहाँ पे 2 m लिखे हैं, मतलब यहाँ पे क्या लिखा है? 2 m। 2 m का मतलब पता है क्या होता है? मास, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। ओके, या मोलर मास, मॉलिक्यूलर यार, मॉलर मास होगा बेटा, मॉलिक्यूलर मास नहीं होगा, मॉलर मास, मोलर मास। तो भाई आप फॉर्मूला लगा दिए, मास वेट इंटू मास का मतलब कि मोलैरिटी का फॉर्मूला लगा दिया ना, मोलरता का। मोलैरिटी या मोलरता, मोलरता एक ही होती है, ठीक है। तो लगा दीजिए वेट इंटू 1000 अपॉन मास इंटू वॉल्यूम ml में। भाई देखो मैंने फॉर्मूला लगाया, 5.85 इंटू 10 की पावर, सॉरी 5.85 इंटू 100 अपॉन 5.58 इंटू 500, मतलब 500 इजिकल टू कितना आएगा? 5। बेटा देखो, आप अगर देखें, अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से इसमें आपको बच क्या रहा है? 1 मिनट, जो क्वेश्चन गलत नहीं दिया है, दिया गया है। एज ये लिखा है 5.85। 1 मिनट गाइस, मैं बस चेकआउट कर लेता हूँ। नहीं यार, नहीं यार, यहाँ पे 58.8 होगा, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या बोला? वेट, वेट हमको दिया 5.085। 1 मिनट, कुछ तो गड़बड़ी हुई है। भाई देखो गाइस, जब इसको गुणा करेंगे ना तो इसका आंसर, फाइनल आंसर देखो, मैं आपको देख चेक कर लेता हूँ मैं। पहले यार 1 मिनट गाइस, अब मुझे करना पड़ेगा इस कैलकुलेशन। कुछ तो गड़बड़ी हुई, यहाँ 58 लिखा यार, 1000। गाइस 1 मिनट। जीरो, 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 8।
ओके गाइस, ठीक है, डन आ गया। गाइस इसको कैलकुलेट करना तो यहाँ पे आ गया भाई, ये पॉइंट इधर चला जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट जो मेरे पास है देखो कहाँ पे आ गया गाइस, 8 के पास आ जाएगा अपना, 58 पॉइंट हो जाएगा। तो भाई गाइस गाइस ये कट जाएगी, ठीक है। ये भी वन चांस में जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ पे बेटा कितना, 5। यहाँ पे बेटा जीरो भी कटेंगे, तो यहाँ पे जीरो भी कटेंगे, क्योंकि ये कैलकुलेशन गलत हो सकती है, लेकिन ये कैलकुलेशन नहीं गलत हो सकती गाइस, कभी भी नहीं गलत हो सकती, ठीक है। तो भाई गाइस मैं इसको यहाँ भी काट रहा हूँ, यहाँ भी काट रहा हूँ, ठीक है। जीरो से जीरो उड़ाया, ये भी जीरो उड़ाया, ये भी गया, ठीक। और यहाँ पे एक जीरो बचा, मैंने इधर इसको भेजा, गुणा करवाया, ठीक है। देखो मैंने क्या किया है, 1 मिनट, ये कैलकुलेशन में गलत हो गई मेरी, ठीक है। इसको ऐसे नहीं आता, दूसरा माइंड लग गया मेरा। यहाँ पे आपको क्या करना था, देखो ये भाई राइट बताता हूँ। देखो यार, एक जीरो काटा, एक जीरो उड़ा, एक और काटा, एक और उड़ा। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो भाई गाइस हमारे पास आ जाएगा 558.5 अपॉन 58.5। तो भाई गाइस जे कटा आया कितना, 500 आया था, यहाँ पे 5 बचा था, 5 आया यहाँ पे। तो 1/5, तो 1/5 का हाफ कितना कितना और गुणा करोगे कितना आएगा, भाग करोगे तो कितना आएगा, 0.2। ओके गाइस, डन। गाइस आज मैं यहीं से डन कर रहा हूँ, ठीक है। या फिर देखो बचा कितना, मैं पोर्शन देख लेता हूँ एक बार, शायद बहुत सारा कंटेंट अभी है। मैं चेकआउट कर लेता हूँ यार, थोड़ा काम आ गया है गाइस, ठीक है। मैं चेक कर लेता हूँ, नॉर्मलता भी है, नॉर्मलता एक और ये है, एक नॉर्मलता है, नॉर्मलता और मोल प्रभाज है। गाइस कल ये आधा घंटा में चला जाएगा, ठीक है। मैं कल आपको ये पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। मोलरता है, फिर विलियन की मोलरता व नॉर्मलता के संबंध, वाह। यहाँ पूरा फुल चैप्टर है क्या गाइस, नहीं पूरा फुल चैप्टर नहीं है, अभी हैमनेस लॉ है। गाइस डन, बाय बाय टाटा, चलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं गाइस यहीं पे। चलो निकलो फटाफट सब लोग।